की अजीब कुदरत है, ये बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली की खूबसूरत गुफ्तगू में हम और आप नूरानी सफ़र कर रहे थे। दोस्तों 2:45 देख लीजिए घड़ी, 2:45 हो गया है। हम मौसम देख ही रहे हैं, इस पर कोई तबसरा नहीं है। बाबू है ओ माय डियर लवली चाइल्ड, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शायरों का मौका नहीं दिया जाएगा। शायरों को अब कोई मौका नहीं, इसलिए नहीं दिया जाएगा कि अल्लामा कारी निसार अहमद साहब रज़वी खुद एक अच्छे शायर भी हैं, अब बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं। हम उनसे कह दिए कि हजरत कोई शायर नहीं पढ़ेगा, आप ही बीच में नात शरीफ पढ़ लीजिएगा। क्या है बेशक हजरत, तो हम किसी शायर को नहीं बुलाएंगे, हर शायर से माजरत। आइए बगैर वक्त को बर्बाद किए भारत के वो अछूते लहजे को आवाज देने जा रहा हूं जिस लहजे का जवाब नहीं है मियाँ। एक शानदार पुरबहार बावकार बर्फबार शोलाबार धुआंधार आ रहे हैं अल्लामा निसार। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक अच्छी गुफ्तगू कुरान पाक और हदीस पाक के हवाले से, जिनकी गुफ्तगू में दावा भी और दलील भी, इश्क भी, मोहब्बत भी। अब आइए उस लहजा को, उस फिक्र को समाप्त करने की तैयारियां कीजिए। खतीबुल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अलहाज निसार अहमद साहब रज़वी कोलकाता बंगाल से मुअद्दबाना गुजारिश है कि मोहतरम माइक पर आइए और अपनी गुफ्तगू को हमें और अपने चाहने वालों को मुस्तफीज कीजिए और आप इस्तकबाल कीजिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ठंडा से कहीं नमक गीला तो नहीं हो गया ना? बोल लीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, यादगारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब हजरत आ रहे, लेकिन एक कलाम सुनिए हजरत के तकीर के बाद। पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद मुशाहिद हसन सलामी तेगी मुजफ्फरपुरी की गुफ्तगू होगी। उस गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप उस गुफ्तगू को बगैर सुने नहीं जाइएगा तो अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलयضحकू क़लीलन वलयबकू कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों को जो दुरूद शरीफ याद हो, ये तो मैं कन्फर्म हूँ कि सब लोगों को सब दुआएं याद नहीं हैं। खाना खाने से पहले की दुआ याद नहीं है, खाने के बाद की दुआ याद नहीं है, नमाज अजान के बाद की दुआ याद नहीं है, सोने की दुआ याद नहीं है, सोने के बाद जो उठेगा उसकी दुआ याद नहीं है, टॉयलेट में जाएगा उसकी दुआ याद नहीं है, बाहर निकलेगा वो दुआ याद नहीं है, मस्जिद में जाएगा वो दुआ याद नहीं है, बाहर निकलेगा वो दुआ याद नहीं, वज़ू के बाद क्या पढ़ेगा वो दुआ याद नहीं, घर में जाएगा क्या दुआ पढ़ेगा याद नहीं, कब्रिस्तान में जाएगा क्या दुआ पढ़ेगा याद नहीं, नया चांद देखा क्या दुआ पढ़ेगा याद नहीं, बिजली कड़क रही थी क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। लेकिन एक दुआ सबको याद है, एक दुआ दुरूद शरीफ। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप लोगों को मेरा
मेरा गुमान है कि सबको याद है। क्यों? इसलिए जो 5 वक्ता नमाजी है उनको दुरूद याद रखना ज़रूरी है, जो वीकली नमाजी है दुरूद याद रखना ज़रूरी है, जो ईयरली नमाजी है दुरूद याद रखना ज़रूरी है। कोई नमाज दुरूद से खाली नहीं। बेशक इमाम के पीछे पढ़ो दुरूद पढ़ना होगा, अकेले नमाज पढ़ो दुरूद पढ़ना होगा, नफल हो सुन्नत हो वाजिब हो फ़र्ज हो कोई भी नमाज हो तरावी हो दुरूद पढ़ना है। चलो भाई ये तो नमाज है, जो असल में नमाज नहीं है। उर्फ में लोग कहते हैं नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। बेशक अगर कोई नमाज कभी नहीं पढ़ा, बाप का जनाजा तो पढ़ेगा, माँ का जनाजा तो पढ़ेगा, तो तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा? दुरूद पढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपको दुरूद याद है। जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, मुंह गिराना कैसा, जानबूझकर रस्मन नहीं, बता दे रहा हूं, रस्मन नहीं, दिखावे के लिए नहीं, जानबूझकर नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में तमाम लोग बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अगर दुरूद शरीफ भी याद नहीं है तो आपको 7-8 बाल्टी पानी पी करके तबीयत खराब कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। वाह हक है। दुरूद याद नहीं है नबी के गुलामों को, ये कितने अफसोस की बात है। जब याद है तो आपको पढ़ने में क्या रुकावट है? गांव में पंचायत होती है तो बुढ़ा भी चिल्लाता है, घर में भाई से भाई को झगड़ा होता है तो बगैर माइक के इतना चिल्लाता है पूरे गांव के लोगों को जमा कर लेता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? बेशक बेशक हक है। उस वक्त शर्म नहीं आती है? बीवी से झगड़ा होता है इतना चिल्लाएगा कि बेचारी कांपने लगती है। और नबी के जलसा में नबी पे दुरूद पाक पढ़ने को कहा गया तो ऐसा लगा कि सबको कोरोना वायरस का मर्ज हुआ था, अभी तक उसका असर है। बेशक अगर उसका असर है तो दुरूद की बरकत से वो भी असर इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। क्यों? पूछो भाई, क्यों? पूछो ना भाई। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर एक चांस और, सब लोग पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आप भी माइक से नहीं पढ़िएगा। ये लोग सोचते हैं कि जोर से काहे पढ़ेंगे, हम लोग की आवाज तो इधरे रह जाती है, आप ही की आवाज गनगना रही है। बेशक बेशक इसका जरा ख्याल रखा जाए। क्या गांव के तमाम बाशिंदगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 सालों के बाद फिर आपने अपने गांव में नबी के नाम का जलसा किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। बारिश हो गई, कमेटी वालों की हिम्मत टूट गई। उनकी चाहत थी इतनी भीड़ हो, इतनी भीड़ हो कि कितना बच्चा खो जाए, उद्यम हो, भीड़ भाड़ हो, इधर से उधर हो, अफरा तफरी हो, क्या हुआ क्या हुआ, ये सब हो ताकि कल बोले जलसा बड़ा कामयाब हुआ। बड़ी भीड़ थी, बारिश ने सब पे पानी फेर दिया। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, कमेटी वालों से, मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता। बेशक मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता। खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम लोग अल्लाह के मोहताज हैं, उसकी मर्जी है, जब चाहे जो चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वो हो जाए। बेशक और अल्लाह ताला वही चाहता है जिसमें बंदों की भलाई होती है। बेशक सुभान अल्लाह। पूछे क्यों? पूछे ना भाई, क्यों पूछे ना? कुरान कहता है मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिग़ल्लामिल लिल अबीद।
तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। बेशक। हरगिज़ मत सोचिएगा बारिश हो गई जुल्म, तौबा तौबा, नहीं। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता है, वो रहमान है, रहम करता है, करीम है, करम करता है। आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, फिर भी अभी आग की बारिश नहीं हुई है, पत्थरों की बरसात नहीं हुई है, ये सब सरकार के जलवा गरी की बरकत है। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा। बस ये कह के खामोश हो जाइए, रौदी हो, कहत साली हो या सैलाब आए, बरसात हो, भूखे रहिए, शिकम सैर रहिए, बीमार रहिए, शिफायाब रहिए, फकीर रहिए, अमीर रहिए, मुसलमान हैं तो ये कह के चुप हो जाइए, मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाई चू चिरा की कोई गुंजाइश नहीं, औकात नहीं है हम लोगों की कि रब की बारगाह में क्यों कहें। कोर्ट जो है, कोर्ट हर जिला में, उसके जज के सामने जो मुजरिम खड़ा रहता है, बेटा आज तक वो बोल नहीं सका जज साहब ये क्यों। अल्लाह तो कायनात का मालिक है, उससे ज्यादा कोई ताकत वाला नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उसकी कायनात मोहताज है। अब मोहताज होकर के बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बारिश हुई क्यों, धूप आई क्यों, गलत, बीमार हुए क्यों, शिफायाब हुए क्यों, नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ वही करता है जिसमें बंदों का फायदा होता है। वाह सुभान। आपको समझ में नहीं आता है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, हार्ट का मर्ज हो गया, किडनी का मर्ज हो गया, बीमार हो गए तो क्या कहते हैं, उसको कुछ नहीं हुआ, हम ही को कुछ हुआ। और लोग कहते हैं बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा कमीना था, बहुत बड़ा ऐसा था, लोग ताना देते हैं। ये क्या है, इल्म से मुलाकात नहीं है। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। मैंने 3 आदमी को, आप लोग नेकियां जमा कर चुके हैं, कब्र का इंतजाम हो गया है, हश्र का इंतजाम हो गया है, मुंह दिखाने के लायक है। पीर के सामने तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाइएगा, खुदा को क्या मुंह दिखाइएगा। जब कुछ नहीं है तो फिर आप चुपचाप क्यों हैं। मौका मिला है 10 साल के बाद इज्तिमाई सूरत पे जमा हो करके जिक्र खुदा करने का और सुनने का फायदा उठाइए, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कुर्सी वाले, नीचे वाले, इधर वाले, जो लेडीज है वो चुपचाप बोले, जो जेंट्स है बावाज़े बुलंद बोले, जो महिला है धीरे धीरे, जो पुरुष है बावाज़े बुलंद, जो लेडीज है धीरे धीरे, जो जेंट्स है, जो जनाना है वो धीरे धीरे बोले, जो मर्दाना है जोर से बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब किबला, अल्लामा नोमान साहब किबला, आलिम इब्ने आलिम, पीर इब्ने पीर, इनके अब्बा हुजूर कितने बड़े आलिम थे, नई नस्ल के लोग नहीं जानेंगे, जो पुराने लोग हैं वही जानते हैं। नवादा की शान, फखरे बिहार, वकारे मिल्लत, हजरत अल्लामा जमाल अहमद खां कादरी अली मुतरिदवान किस पाए के बुजुर्ग थे, जिन पे हजरत अल्लामा कायदे मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा को नाज हुआ करता था। उसी वकारे मिल्लत का शहजादा अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग गवाह हो जाए, इश्क की दावत दिया, लोगों ने इग्नोर किया, मोहब्बत से मैंने कहा, लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब मर्दानगी की बात आई आवाज बढ़ गई। चले जैसे भी आवाज तो बढ़ी, लेकिन जरा सा और वॉल्यूम बढ़ाइए, तब मैं बताऊंगा बीमार आदमी क्यों होता है, बीमार कौन होता है। अच्छा आप लोग खड़े हैं तो क्या आप लोग फुर्सत में हैं क्या? वाह 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 वाह। अरे आप तो खड़े खड़े हैं तो आपको तो और बल मिलता होगा। क्या बात,
जमीन भीगी है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए। मेरे कहने का मकसद है आप खड़े हैं तो बल मिलेगा, आपकी आवाज और तेज होनी चाहिए। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, चूंकि हमारी जमात के तमाम उलमा जिम्मेदार हैं, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता हूँ, दलील के साथ बोलता हूँ। कौन आदमी बीमार होता है फ्री में नहीं बताऊंगा। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफस्सिरीन ने बयान किया हदीस की रोशनी में, जब लोगों के आमाल में बुराइयां ज्यादा होती हैं, लोग गुनाह पे गुनाह ज्यादा करते हैं, तौबा नहीं कर पाते हैं, अल्लाह ताला उसे गम देता है, बीमारी देता है, मुसीबत देता है, ताकि वो गम में मुब्तला रहे, वो मुसीबतों का सामना करता रहे। शर्त यह है कि सब्र भी करता रहे। अगर कांटा चुभ जाएगा सब्र करेगा, उसका भी बदला मिलेगा। अगर दर्द होगा सब्र करेगा, उसका भी बदला मिलेगा। अगर मौलिक मर्ज है, दर्द शिद्दत का है, अगर सब्र कर रहा है तो उसका भी बदला मिलता है। मतलब ये कि गुनाह जो है अगर ये सब्र कर लिया तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बंदा मुसलमान है तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर सेहतयाब है तो भी कामयाब है, अगर बीमार है तो भी कामयाब। लेकिन शर्त है सब्र करे, शिकवा न, ठीक है, सब्र करे। तो बारिश हुई होने दो, बारिश हुई होने दो, नबी का जलसा हो रहा था होने दो, उलमा सुना रहे थे सुनाने दो, लोग सुन रहे थे सुनने। कोई प्रॉब्लम? ये जो हुआ अच्छा हुआ ना भाई, कमेटी वाले भाई, आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको 10 साल के बाद भी ये तौफीक अता किया कि आप लोगों ने इतना अच्छा जलसा कर लिया। अल्लामा नुमान अख्तर साहब के इंतखाब पे आप लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पढ़े लिखे खतीब का आपने इंतखाब किया, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े अहले कलम में इनका शुमार होता है, अच्छी जबान के मालिक हैं, शायरी ऐसी होती है कि पूछिए मत। आज तो वक्त ने इनको इजाजत नहीं दिया, वरना फिर समझिए कि आप यहाँ नहीं रह पाते, तसव्वुरात में जरूर कभी करबला जाते, कभी मदीना जाते। 3 बज गए, खत्म कर दूं तो क्या ख्याल है? शुरू हो जाऊं? आप लोग को घर जाना है, मैं वो मौलवी साहब नहीं हूं कि कहाँ जा रहा, कुछ नहीं, जिसको जाना है जाए, मैं क्यों रोकूंगा भाई, जबरदस्ती क्यों करूंगा? जाना है तो जाओ, लेकिन बेटा हश्र में मुलाकात होगी, तब पूछूंगा इंग्लिश में हाउ आर यू माय ब्रदर। अब बोलो कैसा लग रहा है? बंगला होगा तो बंगला में कह दूंगा केमू नाचन दादा, तब पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। इसलिए जाना है तो जाओ, बैठना है तो बैठ। हाँ, जो जलसा छोड़ के जाएगा आबादी से जो ही दूर, तो सबसे पहली मुलाकात कुत्ता से होगी। 3 बजे रात में कुत्ता उसको दौड़ाएगा। अरे मोटरसाइकिल वाले को तो छोड़ दो, 4 चक्का वाले को नहीं छोड़ता है। हाँ अच्छा, इतना होशियार है, मैं खुद ड्राइवर हूँ। 4 चक्का का, 2 चक्का का, साइकिल का, सिर्फ रिक्शा का नहीं है। 4 चक्का वाले को कुत्ता नहीं छोड़ता है, जानते हैं? इतना होशियार है कि बेटा सामने नहीं आएगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा। आप जो कुछ कर लीजिए, सामने नहीं जाएगा। जानता है सामने जाऊंगा मेरी बीवी कुतिया यतीम बेवा हो जाएगी, बेटा सामने जाएगा ही। अगर नबी का जलसा छोड़ के जाओगे तो कुत्तों से मुलाकात होगी, और घर जाओगे तो घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, रिश्तेदारों के घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, लेकिन जब तक बस में नूर में बैठे रहोगे खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक भी आदमी जाइएगा नहीं, सिर्फ अल्लामा नुमान साहब जा सकते हैं। यू कैन गो, निकलिए निकलिए, इलाका खाली कीजिए, जाइए जाइए, बहुत दूर का सफर करना है, अल्लाह ताला फजल फरमाए। हाँ हलचल भाई निकल लीजिए, इलाका खाली कीजिए। कारी लाल मोहम्मद साहब और जुमला अराकीन कमेटी अपने मेहमानों को जिस मोहब्बत से आपने बुलाया है उसी मोहब्बत से आप रुखसत करें, यही तो असल मोहब्बत है। आना लोगों को याद नहीं रहता, मेहमानों को जाना याद रहता है। अगर सलूक ठीक हुआ तो ये यादगार सफर हो जाता है, वरना गयो काम से नहीं। माशाअल्लाह इस गांव का नाम मैंने सुना है और कारी लाल मोहम्मद साहब उनके साथ जितने रुफ़का हैं, दस्तो बाजू हैं, कमेटी वाले हैं, उनके बारे में मैं सुना हूं कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ लाल मोहम्मद साहब, मैं उन्हीं को नहीं कह रहा हूँ, और भी लोगों की जरूरत है तो वो भी जा सकते हैं मेहमान को रुखसत करने के लिए। हाँ हाँ, अब आप लोग की जरूरत नहीं है, अब हम हैं, हमारे भाईजान साहिबान। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? हाँ, नात शरीफ इतनी सुनाऊंगा, मरकजी साहब जो दिए हुए थे और आप लोग जो हेवी हेवी दे रहे थे, बहुत अच्छा वो पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा वक्त में पढ़ रहे थे, ठीक है। रहमत की बारिश भी हो रही थी, बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत से वो पढ़ रहे थे। जी हाँ, कई फनकारों के फन का आपने मुशाहिदा किया और सुना, बहुत अच्छा पढ़े थे। शम्स इलाहाबादी के पढ़ने का बड़ा अच्छा अंदाज है, बहुत अच्छा अंदाज है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आप लोग को तो वो सब अदा पसंद नहीं है। आप लोग को कौन सी अदा पसंद है? स्टार्टिंग बस इतना ही कहेगा तो कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मिसरा पढ़ा नहीं, कितना तो पैसा देने लगता है, बस इतना ही कहा, बस इतने दिया। अच्छा, कोई धीरे धीरे पढ़ रहा नात शरीफ, समझ गए, जैसे शम्स साहब ने पढ़ा, बोला नहीं चलेगा नहीं, और दूसरा शायद क्या अच्छा पढ़ा। क्या आप लोग का मिजाज है मेरे भाई? बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आप लोग का इंतखाब बहुत अच्छा है। मैं नात पढ़ूंगा, वक्त आएगा तब, जरूरी नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, वरना आप ही लोग कहिएगा किसको मौलवी बुलाया था, हैं? नात शरीफ पढ़ के वक्त को जाय कर दिया, तकरीर कहाँ किया। मुझको सब ख्याल है, लेकिन नात तो ऐसे पढ़ूंगा ना, मेरी तरफ भारत में कोई नहीं पढ़ पाता। चैलेंज कर रहा हूँ, असद इकबाल हो चाहे कोई हो, मेरी तरह जिस दिन पढ़ने की कोशिश किया मतलब भूल जाएगा, नहीं कोई पढ़ सकता जिस तरह मैं पढ़ता हूं। अगर मेरी तरह कोई नहीं पढ़ सकता तो मैं भी किसी की तरह नहीं पढ़ सकता। आप लोग ठंडे हो गए ना? अभी आप लोग सोच रहे थे कितना बड़ा दावा कर रहा है, ये तो आसान बात है। जब बाप बेटे की तरह नहीं हो सकता, जब बेटा अपने बाप की तरह नहीं हो सकता, जब मेरी आवाज आपकी आवाज की तरह नहीं, जब मेरा लहजा आपके लहजे की तरह नहीं, जब बाप के नाक की तरह बेटे की नाक नहीं, बाप के चेहरे की तरह बेटे का चेहरा नहीं, हजरात तो समझ लो, दादा की तरह पोता नहीं, नवासा की तरह नाना नहीं, या नाना की तरह नवासा नहीं। अरे ये सच है तो फिर ये लोग कहाँ घूम रहे हैं जो 1400 साल के बाद पैदा होके कह रहे हैं माशाअल्लाह नबी मेरी तरह। अरे नादान, जब तू अपने बाप की तरह नहीं हो सकता है तो उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अल्लामा नहीं है मेरे भाई, समझ गए? अल्लामा का फुल फॉर्म भी हम नहीं समझते। हाँ हाँ, बस खाक पाए रजा निसार अहमद रजवी काफी है। माइक वाले भाई किधर है? उठ जाओ मेरे दोस्त, उठ जाओ, जलसा शुरू है, उठ जाओ, तुम लोग भी सुनो। हाँ, तुम लोग सोओगे तो पूरा जलसा सो जाएगा। हाँ, मेरी औकात देख करके साउंड बढ़ाओ, सीटी जहां तक न मारे वहां तक रख दो, बहुत अच्छी सेटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक की आवाज बढ़ी? आप लोग से पूछ रहा हूं, आवाज बढ़ी? तो आप लोग की आवाज क्यों नहीं बढ़ी? हाँ माशाल्लाह। सुनिए, मेरे नबी ऐसे लाजवाब,
आपके गांव में कोई अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो या किसान हो, जमींदार है कोई ऐसा जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी? बोलो भाई, जल्दी बोलिए। कोई है? हाफिज साहब हो, काफी साहब हो, इमाम साहब हो, ढेकान साहब हो, अमीर साहब हो, गरीब साहब हो, हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, कोई ऐसा है जिसके बदन पे मक्खी नहीं बैठी? खुशबू लगाओ ना लगाओ, मक्खी तो ढूंढेगी। आपके अब्बा के बदन पे, आपके दादा के बदन पे, आपके नाना के बदन पे, हमारे भी खानदान वालों के बदन पे मक्खी बैठी। कोई नहीं है ऐसा दुनिया में जो दावा के साथ कह दे मेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठी, लेकिन तमाम उलमा ईमान वाले दावा के साथ कह रहे थे, कह रहे हैं और कहते रहेंगे कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया है कि उनके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरे नबी ऐसे अल्लाह के महबूब हैं। और सुनिएगा, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। आप लोग किधर देखते हैं? सामने हैं तो सामने से देखते हैं, पीछे कोई देख सकता है एक साथ बगैर सर घुमाए देख सकता है? बोलो ना भाई, हाँ ना बोलिए ना भाई। नहीं देख सकता है। पीछे देखना है तो पीछे मुड़, बगैर मुड़े हुए कोई चश्मा लगा के भी देख सकता है? नहीं देख सकता। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना पावर दिया कि जैसे मेरे नबी सामने देखते थे वैसे पीठ पीछे भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। यह है इमाम हुसैन के नाना जान। अच्छा, अभी जो लाइट गुल हो जाए, बिजली चली जाए, करंट खत्म हो जाए तो क्या होगा? कुछ नजर आएगा? बोलो भाई, नजर आएगा? हाँ ना बोले, आएगा? चाहे मुझे चाहे आपको नजर। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना नवाजा कि जैसे नबी दिन के उजाले में देखते हैं वैसे रात के अंधेरे में देखते हैं। अल्लाह ने कैसे महबूब को बनाया है। और शुक्र अदा कीजिए रब का, उसी बेनजीर नबी का कलमा पढ़ के हम लोग मुसलमान हो गए। बात आई थी, मैंने बता दिया। गुफ्तगू का आगाज करूं, शुरू हो जाऊं? सब लोग की इजाजत है? तो एक शर्त है, 5 मिनट सुनिए चाहे 10 मिनट, लेकिन मेरे सामने कोई सो नहीं सकता है। इसके लिए बम चले, गोली चले, लाठी चले, हम सब का सामना करेंगे, लेकिन आगे सोने नहीं देंगे। अगर जिद्दी होगा कि सोएंगे ही तो इसको नीचे लाके रख दीजिए। इसके नीचे मच्छर पूरे खानदान के साथ इस्तकबाल करेगा, और अगर उससे भी नहीं माना तो कब्रिस्तान ले जाके सुला दीजिए। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सोएगा। फैसला सही है कि नहीं भाई? चूंकि अब जलसा खत्म होने वाला है मेरे भाई, तो आगे पीछे में देख लीजिए, कोई इधर उधर तो नहीं, लड़खड़ा तो नहीं रहा है। हर आदमी बाजू वाले की खबर लीजिए। और अगर कोई सो रहा है तो फतवा, अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। बेशक हक है, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी आदमी सोने की कोशिश न करे। चले माशाल्लाह सब लोग जागे हुए हैं। 10, 15, 20 मिनट सुन लीजिए और उसके बाद तू कुजा मन कुजा, नहीं आप कहाँ हम कहाँ। ओके, सुनिए, आज हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हंसे हंसाए। अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा मेरा लाल, जबकि बच्चे का रंग काला है, फिर भी कहती है मेरा लाल, चुप हो जा। अगर बेटा रोता है तो बाप क्या कहता है? मत रो, तेरा बाप अभी जिंदा है, रो मत। अगर पोता रोता है तो दादा क्या कहता है? इधर आ,
तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है, रोता क्यों है? मत रो। अगर बीवी रोई तो मर्द क्या कहता है? हेलो, मत रो। चूल्हा जो गर्म है तेरे कर्म से, रोटी को लपेट लपेट के तह करके जो पराठा बनाती हो, ये तुम्हारी मोहब्बत है। तू मत रो, मत रो। तू रोती है तो चूल्हा रोता है, तू रोती है तो घर रोता है। तू मत रो। बोल तुझे क्या चाहिए? आसमान से तारे तोड़ के ला दूं? आई बेटा आम के पेड़ पे चढ़ने के लायक नहीं है, कैसे वहां जाएगा? मैंने खुश करने के लिए सब बोलता है। अरे ये तो रिश्तेदारों की बात हो गई। अब आप रास्ता चल रहे, यहां से सहरसा के लिए निकले, रास्ते में कोई अजनबी नया आदमी मिला और खड़ा खड़ा रो रहा था, आप रुक जाइएगा, रिश्तेदार नहीं है, रुक जाइएगा। ये सोच के क्यों रो रहा है, अब फिर जाइएगा। भाई कुछ हुआ है क्या? मत रो। कोई प्रॉब्लम है क्या? गैर का भी रोना किसी को देखा नहीं जाता। सही बोल रहा हूं हजरत? किसी को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, ये फितरत है। पत्थर दिल लोग हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं। अक्सर ऐसे लोग हैं जो किसी के रोने को पसंद नहीं करता, हंसता है हंसने दो, लेकिन जब कोई रोता हुआ नजर आता है तो कदम रुक जाता है। अपने घर वालों को भी कहता है मत रो, शौहर बीवी को कहता है मत रो, बेटे को बाप कहता है कि मत रो। यानी रोना किसी का किसी को अच्छा नहीं है। अब कुरान से पूछिए, कुरान, मेरा रोना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको सबका हंसना पसंद है। ये बता ए कुरान, तूने तो हर दौर में हमारी निगहबानी किया है, हमारी रहनुमाई किया है। ए कुरान क्या है जो तुझ में नहीं है? निकाह का मसला कुरान में है, तलाक का बयान कुरान में है, खुला का बयान कुरान में है, निकाह का बयान कुरान में है, विरासत का बयान कुरान में है, नमाज का हुक्म कुरान में है, ज़कात का हुक्म कुरान में है, जन्नत और दोज़ख का बयान कुरान में है, पुलसिरात का तज़किरा कुरान में है, हौज़े कौसर का बयान कुरान में है, उलमा की शान क्या है कुरान बताता है, माँ बाप का रुतबा क्या है कुरान बताता है। ए कुरान तूने सब बताया, अब ये बता दे कि सबको सबका हंसना पसंद है, मेरे रब को बंदों का क्या पसंद है? तो कुरान कहेगा फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा, सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद। रोना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब को बंदों का रोना पसंद है। हजरात अब सुनिए, एक भी आदमी बिना जरूरत मत जाइएगा, आदमी रोता कब है? जब चोट लगती है तब, दर्द होता है तब, मुसीबत आती है तब, घर में आग लग जाए तब, जान पे बनाए तब, जुल्म का शिकार हो जाए तब, बीवी का इंतकाल हो जाए तब, औलाद का इंतकाल हो जाए तभी न रोता है भाई, उसके अलावा तो नहीं रोता है। अब मैं ये रोना तो सब रोते हैं। यहूदी रो रहा है, मजूसी रो रहा है, मुशरिकीन रो रहे हैं, कुफार रो रहे हैं, ब्राह्मण भी रोता है, राजपूत भी रोता है, पासवान भी रोता है, मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो इंसान है, तो ऐसे मौके पे तो सब रोते हैं। तो ये क्या कमाल है हजरात? औलाद के मैयत पे रोना, मुसीबतों के आने के बाद रोना, जुल्म के शिकार होने के बाद रोना, ये तो दुनियादार भी करते हैं। रब को ये रोना पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को वो रोना पसंद है जो सिर्फ अल्लाह के खौफ से रोता रहे। अल्लाह के खौफ से बंदों का रोना, ये रोना रब को पसंद है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब आप कहिएगा हजरत हम लोग रोए क्यों? न दर्द है, न मुसीबत है, न टेंशन है, तो रोए क्यों? हजरत रोने के लिए अब आपकी आंखों में आंसू नहीं है, खून के आंसू भी रो ले तो कम है। दिल पे हाथ रख के सोचिए, जब से पैदा हुए खुदा ने कभी आपको भूखा नहीं रखा, जब से पैदा हुए अल्लाह ने आपको नंगा नहीं रखा, जब से आप पैदा हुए हो संभाला, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हुई, देर से ही सही,
आपने क्या किया? बच्चे हुए, अल्लाह की रहमत, शादियां कर दिया, घर बार संसार, झोपड़ी में रहते थे, एल्बेस्टर पे आ गया, एल्बेस्टर के बाद छत पे आ गया, छत के बाद टाइल्स पे आ गया, टाइल्स के बाद मार्बल पे आ गया। साइकिल नहीं थी, अल्लाह ने साइकिल दिया, फिर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दिया, फिर 4 व्हीलर दिया। अल्लाह ने तो कितना नवाजा, अल्लाह ने कितना नवाजा। हमने क्या किया? आपने क्या किया? मस्जिदों को वीरान किया, कुरान को ताकों पे रखा, एक पाली जमीन के लिए आंगन में दीवार खड़ी कर दिया, माँ बाप को आपने बांट दिया, तकसीम किया, पड़ोसी को सताया। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो आपने छोड़ा। अरे कमाल तो मुसीबत तो ये हो गई कि जो बातें गैर मुस्लिमों में थी, आप नबी के गुलाम होके अपने समाज में उसको लाके रख दिया। आपको शर्म न आई? अल्लाह कितना नाराज होगा, मुस्तफा क्या नाराज होंगे। अरे दुनिया वाले, हर कौम में शादी का रिवाज है, हर मजहब में शादी का कानून है, लेकिन मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? ऐ लोगों, निकाह को आसान कर दो, जिस शादी में जितना कम खर्च होगा वो शादी उतनी बाबरकत हो जाएगी। लेकिन आज तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। मैं तो कहता हूं, सुन लीजिए, जो लड़का वाला बेटा का रिश्ता लगाए उसे चाहिए पैसा। मत मांगो गरीब बेटी के बाप से, बड़ा सा एक देग खरीदो, डरा। अब मधेपुरा रेलवे स्टेशन के पास चले जाओ, और दूसरे दिन सहरसा रेलवे स्टेशन के पास वैशाली एक्सप्रेस दिल्ली से आएगी, लोग पैसा कमा के आएंगे, तुम वहीं पे खड़े होके बोलो, दे दो भीख, बेटा की शादी करूंगा, दे दो पैसा, बेटा की शादी करूंगा। अरे नादान, अगर ये मांग लिया होता तो सिर्फ तेरी नाक कटती, लोग क्या कहते, लेकिन गरीब बेटी वालों को रुलाते हो, उसको जमीन बेचने पे मजबूर करते हो, शहर खाने पे मजबूर करते हो, ये हराम काम तुम करते हो। खुदा नाराज होता है, मुस्तफा नाराज होते हैं। और ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो बंदा दूसरों पे रहम नहीं करता, खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता। जरा सुनिए एक बात, अगर कोई आदमी किसी इलाके में, मधुबनी हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, कटिहार हो, आजमनगर हो, सालमारी हो, बारसोई हो, कहीं भी अगर कोई आदमी अपने गांव में ऐसा कर रहा है कि लड़की वाले से 2 लाख रुपया ले रहा है, 2 लाख, और 2 लाख में उस वक्त तक बारात नहीं जाएगी जब तक कि फुल पेमेंट न करे, और उस पैसे में से परसेंटेज निकाल के मस्जिद में लगाना कैसा है? अगर मैं छोटा मौलवी हूं, मत पूछिए मुझसे, मैं तो यहां कहता हूं, देवबंदी है तो देवबंद से फतवा मंगवाए, सुन्नी है तो बरेली से फतवा मंगवाए कि यह हराम का पैसा काट करके मस्जिद में लगाना जायज है। क्यों ना जायज पैसे को आप मस्जिद में लगाते हैं? खुदा का खौफ नहीं? 10,000 रुपया आपने इमाम का पैसा लिया कि निकाह पढ़ाने का पैसा, वो पैसा इमाम का हुआ, उस पैसे में से 1100-1200 दे करके बाकी पैसा मस्जिद में लगा देना, ये कहां तक जायज है? आप कहते हैं अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे को खोल दिया और आपने गुनाह की इंतहा कर दिया। तौबा कर लीजिए, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए, और किसी गरीब बेटी वाले को रोला करके ऐसा पैसा न लीजिए। अगर आप
दूसरे को रुलाइएगा, कोई आपको रुला देगा, आपकी औलाद को रुला देगा, आने वाला वक्त और भयानक होगा। इसलिए दोस्तों, अरे आप बेटी वाले से क्या लोगे, उसने जिगर का टुकड़ा दे दिया। बेटी वाले से क्या लोगे, अपने आंखों की ठंडक दे दिया। बेटी वालों से क्या ले लोगे, खानदान का मान मर्यादा दे दिया। बेटी वालों से क्या ले लोगे, अरे कली की फूल जब बन गई तेरे हवाले कर दिया। तुझे एहसास न हुआ जब बेटी को रोशन करेगा बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, माँ का कलेजा कैसे फटेगा। उस पे तुमने जुल्म किया कि बाप गरीब था, तूने कहा देना ही पड़ेगा। उस बाप की आंखों की नींद उड़ गई, माँ के दिल का चैन खत्म हो गया। और वो लड़की जो जवान थी, समझदार थी, अपने माँ बाप के परेशानियों को देख करके उसकी आंखों की नींद उड़ गई और कहने लगी मौला ये तो अरब का माहौल था कि जिसके घर बेटी पैदा होती थी तो लोग जुल्म करते थे, मनहूस समझते थे। आज 1400 साल के बाद भी जिसके घर में बेटी है उसका बाप रो रहा है, उसकी माँ रो रही है। मौला ये कैसा जुल्म है। अगर उस लड़की के दिल से आह निकल गई, कभी तुम कामयाब न रहोगे, कभी तुम खुशहाल न रहोगे। बस नबी की हदीस पे अमल करो कि जो अल्लाह जो बंदों पे रहम नहीं करता, खुदा उस बंदे पे रहम नहीं फरमाता। बात का ख्याल रखिएगा। मैं अपने माफी जमीर को पेश किया, अल्लाह से मांगिए वही देने वाला है। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, अगर आज कोई बेटी वाला से कोई मांग रहा 2 लाख, 2 साल के बाद या और बढ़ेगा, आपने लिया 2 लाख, कल आपकी बेटी का कोई रिश्ता लेके आए कह दे दो 4 लाख, तब कैसा लगेगा? हजरात ये इस्लामी तरीका नहीं है। उलमाए किराम जलसा करके ये सब आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसा कोई काम जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रोने के लिए आंसू नहीं है। कितना जुल्म हो गया, मस्जिदें वीरान हो गई, सुन्नतों से दूर हो गए। कौन सा गुनाह है जो लोगों ने नहीं किया। अब लोग मोबाइल में गुम नहीं है, मोबाइल ये नहीं चलाते हैं, मोबाइल आदमी को चला रहा है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से सुनिए, अब रोने का मतलब ये नहीं है, जा रहे हो मेरे भाई, मैं जाने वाला हूँ, आप घड़ी देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर मेरे पीर का करम है कि मैं जब शुरू होता हूँ तो वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। आपको कुछ खबर है, 3:30 बजने वाले हैं, बस हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। मैं इससे पहले के कुछ सुनाऊं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं बोल रहे उसके फेफड़ा में ताकत दे। आमीन आमीन। अल्लाह जो लोग नहीं बोले उसके तिल्ली में ताकत दे। क्या करें, दुआ कर ले रहे हैं, मांगते ही नहीं। सुभान अल्लाह कहने में प्रॉब्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोने का मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ से घर जाइएगा और सुबह से ही रोना स्टार्ट कर दीजिएगा। पता चला आपकी बेगम आएगी, पूछेगी अजी क्या हुआ है, क्या परेशानी है, क्या डॉक्टर क्या चला है? बोला नहीं, तो रो क्यों रहे हैं? बोला रात में जलसा हुआ, एक मौलवी साहब आया था, वो बोल रहा था हंसो कम रो ज्यादा। तो मैंने अभी से अमल किया, तकरीर पे अमल कर दिया, शुरू कर दिया हूँ। तो बीवी बोलेगी अच्छा मौलवी रुलाया है, ठीक, आने दो कारी लाल मोहम्मद को, आने दो कमेटी वाला को, हम पैसा ही नहीं देंगे, चंदा ही नहीं देंगे। ऐसे ऐसा मौलवी को बुलाता है कि कैसी तकरीर करता है कि गुड्डू का बाप रोने लगता है। अगर इस तरह दुनियादारों के पास रोइएगा, रिश्तेदारों के पास रोइएगा, बीवी बच्चों के पास रोइएगा, मोहल्ले वालों के पास रोइएगा, तो जलीलो खार हो जाइएगा, और अल्लाह की बारगाह में रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइएगा। मत रोइए रिश्तेदारों के सामने, बड़े बेवफा लोग हैं, आप आंसू गिराएंगे, आपके मजबूरी का वो मजाक उड़ाएगा, आपके जाते ही कहेगा देखा नाक रगड़ रहा था, देखा ही आ रहा था। ये दुनिया वाले बेवफा आपके आंसू की कद्र क्या जाने। अरे आप इनके सामने रोइएगा तो जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, ताने
जाने देंगे और रब की बारगाह में रोइएगा तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाएगा। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखो ये है मेरे प्यारे बंदे, ये है मेरे गुनहगार बंदे, ये सारे लोगों से अलग होकर के मुझे देखा नहीं है, लेकिन मेरा डर कितना है कि आंसू बहाता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। अब आंसू का मैं पावर बता दे रहा हूँ, आंसू का पावर इसमें है कितना पावर बता दूं या खत्म कर दूं? नहीं जबरदस्ती नहीं मेरे भाई, जलसा खत्म होने का टाइम हो गया, खत्म कर दूं? आता हो तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म होती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बहुत मुबारकबाद कि आप लोग मुस्तहिक हैं। जलसा ऐसा आपने किया कि रात छोटी पड़ गई, समझ गए, वक्त ही कम पड़ गया। अल्लाह ताला सलामत रहे कि आप तमामी हजरात को आंसू का पावर कितना है, आंसू का पावर। नात शरीफ का एक शेर याद आ रहा है, एक मनकबत का सुना दूं, सुनिएगा सब लोग। मैं रोक रोक के इसलिए सुना रहा हूं कि कोई शायर पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसका भी मैं काम कर दे रहा हूं। नूर ही नूर नूर का चेहरा। सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग थक गए तो अब अपना चुप रहिए, नेकियां जमा हो गई, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद उसका जवाब दूंगा, सारा सवाब ले लूंगा और हश्र में आपसे मुलाकात होगी तब पूछूंगा आप कहिए कैसा लग रहा है। जो मेहनत करेगा पाएगा, मैं सवाल लगाऊंगा सवाब मिलेगा। आप लोग बैठे रहिए। नूर ही नूर नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो मिसरा है वो जितना पत्थर दिल होगा, जितना बड़ा काहिल होगा, गिरह लगाया होगा कि हम जोर से नहीं बोलेंगे, अगर मोहब्बत रसूल की थोड़ी भी अगर इसमें रमक होगी वो चुप नहीं रहेगा। मिसरा ही ऐसा है जनाब, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। नूर है नूर नूर का चेहरा, नूर है नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर है नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। सुभान अल्लाह करबला में गुरूर का चेहरा। हजरात मिसरा याद है क्या? नात का था, मैंने आपको सुना दिया। हजरात कुरान कहता है हंसू कम रो ज्यादा। आंसू का पावर क्या, सुन लीजिए। अगर कोई किसी के पास गया, बोला भाई 5000 रुपया दे दो, काम आएगा, दे दूंगा, नहीं है, भाई दे दो ना, दे दूंगा, नहीं है, नहीं देगा। मिट्टी वहां से खुरुच के ले लीजिएगा, नहीं देगा, लेकिन 2 कतरे आंसू बहा दीजिए, बस 2 कतरे आंसू गिर गए, बात बन जाएगी। पत्थर दिल भी नर्म हो जाएगा, आंसू में इतना पावर है। आप लोग समझते नहीं है? अब आइए जरा करीब से समझा दूं। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, कड़क ठंडा, आइसक्रीम बेचने आ गया, बर्फ, समझिए ना, बर्फ आइसक्रीम बेचने आ गया, तो वो लोग कुछ हॉर्न उन्हें बजाता रहता है, समझे, डुमरू उमरू, तो आप लोग नहीं समझिएगा, बच्चा समझ जाएगा। छोटा सा बच्चा है, जब ये सुन लिया, समझ गया आइसक्रीम वाला आया, तो बच्चों को क्या मालूम गरम है कि नरम है ना, उसको तो चस्का लग गया, तो क्या करेगा जानता, बोल भी नहीं पा रहा, फिर भी माँ के पास जाएगा, तो माँ बोले क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ मेरा लाल,
माँ समझ जाएगी, बोला बेटा मत खाओ, सर्दी होगी, जुकाम होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारा पापा आएगा, तुम्हारा बाप आएगा, सरसा से चॉकलेट लाएगा, बहलाएगी, फिर काम में लग जाएगी। बच्चा तो देखिए ना अब क्या कर रहा है, सबका बच्चा ऐसे रहता है। अब क्या करेगा जानते हैं, माँ जिधर जाएगी बच्चा उधर जाएगा, माँ जिधर जाएगी बच्चा उधर जाएगा, अब पीछे ही से तो माँ कभी गुस्साई, मारूंगी, अब मारेगी नहीं, धमकी देगी, मारेगी नहीं, चुप, ताकि बच्चा रुक जाए। लेकिन बच्चा कहाँ रुकने वाला, उसकी जिद है कि लेके ही रहूंगा। अब वो क्या करता जानते हैं, पानी है, आग है, कीचड़ है, बालू है, कुछ नहीं, जमीन पे लेट जाएगा, इधर से उधर जाएगा, झूठा रोना रो रहा है, आवाज बढ़ा लेगा, रो नहीं रहा है, आवाज निकाल रहा है। क्यों? माँ मुझे अता कर दो, माँ मुझे अता कर दो। झूठा रोना रो रहा है, जमीन पे करता रहेगा। माँ तो जानती है कि दूंगी, फंसूंगी। अब बच्चा नहीं जानता है कि माँ क्यों नहीं दे रही है, नहीं दिया, माँ ने समझा बहुत मारूंगी, हाँ बता दे रही हूँ, चुप। बच्चा देखा कि ये भी काम नहीं आया, अब पैतरा बदला, अब पैतरा बदल दिया। अब क्या करेगा जानते हैं, दिल से रोएगा, सही माने में रोएगा, इतना साउंड बढ़ाएगा कि बच्चे की आवाज उसका बाप भी नहीं समझता है जितना माँ समझती है। बाप नहीं समझता, नहीं देखते बच्चा कौन कौन जुबान बोलता है, लोगत में भी उसका माना नहीं मिलता है, लेकिन माँ समझती है। अनपढ़ भी रहती है, समझती है। बच्चा पानी मांग रहा है, माँ खाना पका रही थी, बच्चा रो रहा था, माँ को फिक्र हो गई, रोटी जले तो जले, चावल जले तो जले, दौड़ते हुए आती है, अपने बच्चे को सीने से लगाती है और आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए कहती है, मेरे लाल सोल, मुझे सब गवारा है, लेकिन तेरी आंखों में आंसू आ जाए ये माँ की रहमत को गवारा नहीं है। तेरी माँ भी जिंदा है, तू रोता क्यों है? तू मत रो, तेरा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। हजरात, अब मैं आप लोगों को दावत फिक्र दे रहा हूँ, अगर आपका छोटा सा बच्चा रोए तो माँ की रहमत को प्यार आ जाए, बाप की रहमत को प्यार आ जाए, और गुनहगार बंदा जब रोए तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कुरान कहता हंसो कम रो, जोर से बोले रो ज्यादा। रोने का मतलब मैं जगह बता दूंगा, टाइम मैं देख रहा हूँ, जगह बता दूंगा कि कहाँ पे आपको रोना है। चाय की दुकान पे मत रोइएगा, दलान में मत रोइएगा, जनरल स्टोर में मत रोइएगा, चूल्हा के पास बैठ के मत रोइएगा, चौराहा पे मत रोइएगा, सुबह में मत रोइएगा, दोपहर में मत रोइएगा, नाश्ता खा के मत रोइएगा, खाना खा के मत रोइएगा। टाइम भी बता रहा हूँ, जगह भी बता रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, रोएगा क्यों? रोएंगे क्यों? नमाज कज़ा किया, आपने गुनाह किया। रमजान का रोजा नहीं रखा, आपने जुल्म किया। कुरान ताकों पे रखा रहा, आपने तिलावत नहीं किया, जुल्म किया। सुन्नती रसूल को तर्क कर दिया, आपने अपने ऊपर जुल्म किया। इतना पाप करने के बाद खुदा का खौफ नहीं, मुंह क्या दिखाएंगे? आंसू गिराइए, आंसू गिराइए। सुन्नी मुसलमान सलाम में आगे, दुरूद पढ़ने में आगे, जलसा करने में आगे, जलसा सुनने में आगे, कुरान खानी करने में आगे, फातिहा करने में आगे, कुरान खानी में आगे, दावत खाने में आगे, नमाज। अरे आपको मालूम नहीं कि तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज। नमाज नहीं कोई दुआ आपकी कबूल नहीं, नमाज नहीं कोई इबादत कबूल नहीं, नमाज नहीं चेहरे पे नूर नहीं, नमाज नहीं घर में बरकत नहीं,
नमाज नहीं आपके जिस्म की आफियत नहीं, नमाज नहीं आपके बच्चे फरमा बरदार नहीं, नमाज नहीं रोजी में बरकत नहीं, नमाज नहीं है रुसवाई है, नमाज नहीं है जिल्लत है, नमाज नहीं है अज़ाब कब्र है, नमाज नहीं है अज़ाब नार है। नमाज ऐसी चीज है, कुरान ने क्या दिया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज ऐसी चीज है, कुरान ने क्या दिया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। मतलब ये कि तुम नमाज की हिफाजत करोगे, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस नमाज नहीं। कब पढ़ेंगे आप नमाज? लेडीज हो या जेंट्स, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, आकिल है बालिग है, नमाज। हम लोग जुमा पढ़ के समझते हैं हज कर लिए। न बीवी शौहर को कहती है, न शौहर बीवी को कहता है, न बाप बेटे को कहता है, न माँ बेटी को कहती है। ये ससुरा सब जो है अपने दामाद को कभी नहीं कहा नमाज पढ़, न सास ने अपनी बहू को कहा नमाज पढ़। ये क्या है? दुनियादारी। पूरा खानदान बेनमाजी, किसी को कोई फिक्र नहीं। अच्छा हाँ, एक बात जरूर है, ये मैं बता दे रहा हूं। ओ बता दूं या खत्म कर दूं भाई? है 3:45 तो होने वाला, घर जाइए ना, रहिएगा थोड़ी देर और सुना दे फ्री में। ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, आप लोग भी शामिल हो जाइए। सुभान अल्लाह। सुनिए, मरकजी साहब तशरीफ लाए हैं, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, मैं ही नहीं था उस वक्त, लेकिन सुन रहा था। अच्छा पढ़ रहे थे ना? मेरे बाद फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आराम से बैठे रहिए, आराम से बैठिए, दाएं बाएं मत कीजिए। जो मर्द नमाज नहीं पढ़ता है, उसके चेहरे पे कभी नूर नहीं होगा, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मरेगा तो कब्र में सख्ती से अजाब का सामना होगा, न यहाँ चैन होगा न वहां चैन होगा। जो मुसलमान औरत किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, नमाज नहीं पढ़ती है तो लाख ऑर्डर लगाए या पाउडर, लाख क्रीम लगाए चाहे क्रीम, लाख डब साबुन लगाए चाहे शैम्पू, लिपस्टिक लगाए चाहे लिपस्टिक, चेहरा पे नूर नहीं होगा, चेहरा पे नूर नहीं होगा। जो औरत नमाज नहीं पढ़ती है, जो मर्द नमाज नहीं पढ़ता है, बीमारी को बुलाता है। मैं साबित कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, बच्चा खोया है कि इसका अब्बा खोया है? देखिए भाई, एक बच्चा है छोटा सा, जींस पहने हुआ, पैदा होते ही जींस पहन रहा है, छोटा बच्चा है, इसका माँ बाप पहनाया है। अब कुर्ता भी जींस का है। देखिए स्टेज के पास एक बच्चा छोटा सा है, जिसका बच्चा हो वही ले जाए, दूसरा नहीं ले जाए। लड़का है, लड़का, ठीक है, इसलिए मैंने कह दिया, ठीक है, जिसका बच्चा है वो ले जाए। अब सवाल पैदा होता है, इतना छोटा बच्चा लग रहा सोया हुआ था, इसका अब्बा गया कहाँ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मिल जाए, बच्चा मिल गया है, दुआ कीजिए इसकी माँ मिल जाए, इसका बाप मिल जाए। बच्चा कहाँ खोया है? इसका अम्मा अब्बा खो गए, बच्चा तो अवेलेबल है। अच्छा चलिए बाबू, रो मत, रो मत, चॉकलेट उकलेट दे दीजिए। सारा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, बीमारियों को दावत देते हैं। आजकल हर घर में जो औरतें हैं बगैर दवा खाए नहीं रह पाती हैं। क्या क्या हो रहा है? घुटना में दर्द, कमर में दर्द, बाजू में दर्द, सीना में दर्द, आधा सर में दर्द, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द।
अब मर्दों से आइए, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, कहीं ना हो तो दिमाग में दर्द। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो दर्द में मुब्तला हो ही जाएंगे। चूंकि नमाज जब आदमी पढ़ता है तो जहां खुदा की इबादत होती है वही जिस्म की हिफाजत होती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने नमाज को समझा नहीं, खड़े हैं, जिस्म की हिफाजत हो रही है, रुकू में गए कमर की हिफाजत हो रही है, सजदे में गए पेरेंट की हिफाजत हो रही है, तिब्बी नुक्ताए नजर से आपकी वर्जिश हो रही है और शरई नुक्ताए नजर से खुदा की इबादत हो रही है। सुनिए, मैं पहली बार आपके इलाके में आया, पहली बार, मुझे डर नहीं है कि फिर क्या होगा, बुलाए ना बुलाए। आबो दाना रहेगा तो कोई रोक नहीं सकता और नहीं रहेगा तो कोई बुला नहीं सकता। आबो दाना था, आ गया। अगर आप लोग को बीवी से बच्चों से मोहब्बत है तो झूठी मोहब्बत मत कीजिए, सच्ची कीजिए और उसको जहन्नम में जाने से बचाइए। अपनी बीवियों को बच्चों को जहन्नम से बचाइए। क्या आपको ये नहीं मालूम कि बेटा 10 साल का हो जाए, बेटी 10 साल की हो जाए और नमाज ना पढ़े तो सख्ती करे, मारे मारे माँ बाप ताकि नमाज पढ़े। 7 साल की उम्र हो तो सिर्फ मुंह से कहे, तलकीन करे। 10 साल की उम्र हो जाए तो मार के नमाजी बनाए। जानते इसमें क्या हिकमत है? मैं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं। सब लोग बोलो, सब लोग बोल लीजिए, सब लोग। हजरत एक स्कूल चल रहा है, उसमें शर्त है 12 साल से कम उम्र बच्चे का एडमिशन होगा। 13 है एडमिशन नहीं होगा, 12 साल उससे नीचे है चलेगा, 10 साल 11 साल 12 साल उससे नीचे नहीं, और 13 नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो बोला कि इसलिए ऐसा है कि अभी 12 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, कलेजा बिल्कुल साफ सुथरा, दिमाग फ्रेश है। अभी से जो रंग चढ़ाया जाएगा, तालीमी रंग, वो हमेशा चढ़ा हुआ रहेगा। 15-16 साल में मोबाइल भी दिमाग में रहेगा, क्या कहते हैं फेसबुक भी रहेगा, क्या क्या नेटवर्क सब रहेगा, मोटू पतलू रहेगा, तो फिर बच्चा को सबक याद ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? नबी ने फरमाया 10 साल की उम्र हो जाए बेटा बेटी को मारो, सख्ती करो, नमाजी बनाओ। चूंकि जब 10 साल की उम्र मुख्तसर उम्र है, अभी से जब उन बच्चों को नमाज की आदत लग जाएगी तो ये लड़की अगर गरीब की बेटी भी होगी और जब शादी करेगी तो जहेज कम ले जाएगी, सोना कम ले जाएगी, चांदी कम ले जाएगी, लेकिन नमाज की बरकत लेके जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस घर में जाएगी बरकत होगी, सास भी नमाजी होगी, ससुर भी नमाजी होगा, मोहल्ले में चर्चा होगा, फला की बहू आई है, सोना कम लाई है, जहेज कम लाई है, लेकिन नमाज का वक्त होता है, वक्त पे नमाज अदा कर लेती है। हजरात, आज भी लोग ऐसी दुल्हन ढूंढते हैं जो नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली हो, तो क्यों नहीं हर बात अपने बेटियों को वक्त से पहले नमाज की आदत डलवा दे और बेटों को नमाजी बना दे, ताकि जब ये जवान हो तो भी नमाज पढ़े, बूढ़ा हो तो भी नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं रोने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल से लेकर के आज तक किसी की उम्र 50 साल है, 10 साल घटा दीजिए, 40 साल से नमाज नहीं पढ़ा है, उसको कज़ा, उसकी कज़ा अदा करना जरूरी है। कहते हैं हम रोए कैसे? छुप के कितना गुनाह किया आप जानते हैं, हम जानते हैं। अल्लाह से माफी कैसे मांगे? कहते हैं रोए कैसे? अपने अपनी बीवियों को समझा दीजिए कि कल से नमाज शुरू करें। बहाना करे, आप भी धमकी दीजिए, धमकी दीजिए, सख्ती कीजिए। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाऊंगा। अगर अच्छी बीवी होगी तो कहेगी पढ़ूंगी, नालायक होगी तो कह देगी खाना है तो खाओ वरना जाओ। हर तरह है। और आपको भी बता दे रहा हूं, अगर ऐसा हो तो बाहर से खा के ही घर जाइएगा।
वादा फेल कर दे तो फिर उसको समझाइए, नमाज पढ़ो मिठाई ला दूंगा, अब मिठाई खा के नमाज ना पढ़े, अभी चुप रहिएगा, फिर कहिएगा नमाज पढ़ो कान की बाली ला दूंगा, अब वादा करके नमाज ना पढ़े। अब उसके साथ सोइए जरूर, लेकिन चेहरा फेर के उसकी तरफ पीठ कर लीजिए, मुंह नहीं कीजिए। अच्छी बीवी होगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी, तस्लीमा नसरीन के क्लास की होगी तो कहेगी जाओ मरो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अभी भी नमाज न पढ़े पीट दीजिए, मारिए, बीवी को मारो मारो, पीटो, मारिए मारिए, बीवी को मारिए, लेकिन खबरदार चेहरा पे मत मारिएगा और हड्डी उड्डी मत तोड़िएगा, वरना प्लास्टर आप ही को करवाना होगा। वो मार मत मारिएगा कि आप ही फंस जाइएगा, मारिए ही नहीं, धमकी दे के काम चलाइए, मारूंगा मारिए नहीं। और औरतों को चाहिए, अच्छा लोग ऐसा क्यों नहीं करते अपनी बीवी को, क्यों नहीं मारते नमाज के लिए? वजह है, अंदर की बातें मैं बाहर कर दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं। मर्द इसलिए नहीं कहता बीवी को, वो जानता है बीवी भी आजकल की हाई फाई है, वो फौरन कह देगी हम नमाज न पढ़े तो मारो, और आप नमाज न पढ़े तो। मैं तमाम मर्दों औरत से कहना चाहता हूं, अरे तुम किसी को ना मारो, लेकिन बेनमाजी होके मरोगे तो कब्र में फरिश्ते जरूर मारेंगे, हश्र में फरिश्ते जरूर अज़ाब देंगे। क्यों ऐसा काम करते हो कि घर वाले जमीन बांट करके मौज मस्ती करते रहे और तुम बेनमाजी मर के गए हो, कब्र के अज़ाब में मुब्तला रहो। ये सब छोड़ दो, रब की बारगाह में सर को झुका लो और रो रो के दुआ करो, मौला जिंदगी जो मेरी गुजर गई है गुनाहों में उसे माफ फरमा दे। आज के बाद वादा करता हूं जब तक जान रहेगी सजदा करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज की बात आई थी, हमने बता दिया, चूंकि टाइम हो गया, अब खत्म कर दो। अभी भी नहीं करें, आप लोग की आवाज क्यों खत्म हो रही है? माशाअल्लाह सब लोग, या अल्लाह जो लोग खड़े खड़े सुने हैं, बैठे बैठे सुने हैं, या अल्लाह सबके सुनने को कबूल फरमा। जो सो के सुना उसके लिए दुआ नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं है, वो सोया हुआ था। अच्छा अजीब मामला है मेरे भाई, अजीब मामला ये है कि इतना साउंड 40 से 42 हॉर्न लगा हुआ, सही बोला उधर। अब बॉक्स यहाँ इतना लगा हुआ है जितना नजर भी नहीं आ रहा है, न चादर है, न तकिया है, न कंबल है, बस ऐसे ही है, बैठा सो गया और नींद भी आ गई। घर में फुटानी देखिएगा, अगर तकिया ऊंचा हो जाए तो नींद नहीं, तकिया नीचे हो जाए तो नींद नहीं, बिस्तर पे जरा भी गंदगी है तो नींद नहीं। अगर बच्चा चिल्ला दिया तो बाप की बीपी बढ़ गई, बर्तन एक दूसरे से टकरा गया तो मुसीबत, नींद नहीं। इतना बड़ा मजमा, इतना साउंड, फिर भी सो रहा है, नींद भी आ गई। हजरात ये क्या है? न तेरा कमाल न मेरा कमाल, ये जिक्र मुस्तफा का है कमाल। तो समझ लीजिए जब जलसा में आने की इतनी बरकत है, नमाज पढ़ेंगे तो कितनी बरकत हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए, अपनी रहमत से माला माल फरमाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं ये कह रहा था, रोने की टाइमिंग बता दूं, रोने की टाइमिंग बता दूं, बोलो भाई बता दूं। फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो, हंसो कम रो, ज्यादा रो ज्यादा। सुनिए, अच्छा मिल गया? हाँ चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। पानी हो रहा है क्या? अच्छा कितना अच्छा जलसा हो रहा है, पानी हो रहा है, जलसा हो रहा है।
अरे सूखे मौसम में तो सब जलसा करते हैं, सुनते हैं। बारिश हो रही है, जलसा भी हो रहा है और दीवाने मचल के सुन रहे हैं। ऐसा जलसा कभी कभी होता है। अच्छा ऐसा कर दिया, सलाम पढ़ लीजिए, घर जाइए आप लोग। मरकजी साहब मैं इसलिए पूछ लिया हूं ताकि लोग ये न समझे कि मजबूरी में जलसा सुन रहा है। ऐसा नहीं है, सब मोहब्बत रसूल में जलसा सुन रहा है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? हाँ, बच्चा मिल गया। ए भाई, जिसका असल उसकी माँ कहीं जो है ना रिश्तेदार की आई होगी, घोष भात खा के सो गई होगी। बच्चा रो रहा है, बच्चा खो गया है, जींस पहने हुआ है, जिसकी अम्मा है जल्दी से उठ जाए, बाबू को ले जाए। इलाके के जितने भी उलमाए किराम हैं उन सभी से गुजारिश है कि आप हजरात हाफिज लाल मोहम्मद साहब क़िबला से मुलाकात करके जाएंगे। इलाके के जितने भी उलमा आइम्मा हैं उन सभी से गुजारिश है कि आप जो है हाफिज लाल मोहम्मद साहब क़िबला से मुलाकात करके जाएंगे। हजरात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पीरे तरीक़त रहबरे राय शरीयत हजरत अल्लामा मुशाहिद हसन साहब तेगी जलवागर है। बहुत बड़ी बात है, आप लोग सरकार सुरकाही के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, ईमान बचा रहेगा। बरेली से मजबूत रिश्ता जोड़ के रखे, ईमान बचा रहेगा। कोई भी मौलवी मौलाना औलफल बोले बरेली से दूर करे, उसी को आप दूर कर दीजिए, लेकिन आप बरेली से दूर नहीं होइए। बड़ा एहसान है आला हजरत सरकार का, जिन्होंने ईमान को बचाया है, अकीदे को बचाया है। बहुत बड़ा एहसान है। कभी भी अपने जलसों में उस खतीब को मत बुलाइए जो आला हजरत के बारे में औलफल बोले, उस शायर को मत बुलाइए जो आला हजरत सरकार के बारे में अंदर अंदर कुछ रखे। शायर भी हो तो रजा वाला और मुक़र्रिर भी हो तो रजा वाला। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इस देहात में, मैं इसको बहुत ज्यादा देहात समझ रहा हूँ, मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, लेकिन उस देहात से भी ये ज्यादा भयानक देहात। लेकिन खुशी हुई कि यहाँ भी आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले लोग, यहाँ भी गौसे पाक के चाहने वाले हैं, ख्वाजा पाक के चाहने वाले हैं। तो हजरत सदर बावकार से मुलाकात हुई हजरत से, जब मैंने देखा सुना तो फिर ये मिसरा मेरे ज़हन में आ गया। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का। दुआ करता हूँ या अल्लाह सुपौल में भी सुन्नियत को कायम फरमा, या अल्लाह ररिया में भी सुन्नियत का बोलबाला फरमा। सब रिपोर्ट है इस इलाके की, समझ गए? सुपौल जो है ना, अच्छा नाम भी इतना टेढ़ा मेढ़ा है ना, सुपौल। आपका जिला है तो मैं आपको नहीं ना कह रहा हूँ। या अल्लाह पूरी दुनिया में सुन्नियत का बोलबाला फरमा। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए। रोने का मकाम मैं बता दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। कई लहजे हैं मेरे पास, लेकिन ये वक्त का तकाज़ा, इसलिए मैं लहजे को बदल बदल के मैं बोल रहा हूँ, समझ गए? और कोई बात नहीं है, धीरे से मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए तो आगे बढ़ जाओ। चार मिसरे याद आ रहे, सुना दूं? सबके इजाजत है। 15-20 साल पहले बहुत इस शेर को मैंने पढ़ा और उसके बाद में उसको छोड़ दिया हूं, तो दूसरा पढ़ रहा। पढ़े कोई बात नहीं। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से
आला हजरत का नाम जिंदा, आला हजरत का नाम जिंदा। एक शेर तो और याद आ रहा है लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि ज्यादा पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे मौलवी निकल ले। हंसो कम रो, मुंह खोल के हंसो कम रो, कहां पे रोएंगे कब रोएंगे कि रोना काम आ जाए। बुजुर्गों ने बयान फरमाया, रात का सन्नाटा हो, कोई तुम्हें न देखे, तुम्हारे कदमों की आहट भी न कोई सुने, वजू करो तो पानी के कतरे के गिरने की आवाज न सुने, वजू कर लो, कोई नहीं है, तुम तन्हा हो, मुसल्ला बिछा लो, 2 रकत नमाज की नियत बांध लो, और उसके बाद अंधेरा है, सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो रही है, एक गुनहगार बंदा रब की बारगाह में हाथ को फैला के अर्ज कीजिए, मौला मैं गुनहगार हूं, मैंने ये गुनाह किया वो गुनाह किया, मौला तू ही गफ्फार है, तू ही सत्तार है, तू ही माफ करने वाला है, मौला माफ कर दे। रोइए रोइए आंसू गिराइए, एक एक गुनाह को याद कीजिए, कोई नहीं है इसमें, रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है, खुलूस है, मोहब्बत है। आंसू गिराइए, रब्बे कदीर की रहमत को प्यार आएगा। ए फरिश्तों देखो मेरे बंदे को, कितना मुझसे डर रहा है, कितनी मुझसे मोहब्बत है, रो भी रहा है, आंसू गिरा रहा है, गवाह हो जाओ हमने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर बीवी बच्चों के लिए रोइएगा तो आंसू जाए हो जाएगा, आंसू गिरेगा तो दाढ़ी पे आएगा, फिर यहां से गिरेगा जमीन पे, जमीन चूस लेगी, कपड़ा पे गिरेगा, कपड़ा जज्ब कर लेगा, आंसू खत्म। रिश्तेदारों के लिए रोइएगा तो आपका आंसू गिरता रहेगा,